everyone. In this video we will see about the rise in smuggling that occurred in Northeast due to economic distress from COVID-19, and this is predicted. This is said by FICCI. Okay, FICCI is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry on Sunday said the recent rise in smuggling in the Northeast can be attributed to economic distress caused by COVID-19 पैंडेमिक। तो COVID-19 पैंडेमिक से इकोनॉमिक पे जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन आया है जीडीपी में, जो कि -23.9% है, जो अप्रैल से इस रिसेंट क्वार्टर मंथ में देखा जा रहा है -23.9% का कंट्रैक्शन जीडीपी में। ये सब रीज़न है जो स्मगलिंग हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ओके, तो फिक्की कमिटीज़ अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। जो स्मगलिंग हो रहा है, काउंटर फिटिंग यानी कि फेक एक्टिविटीज़ हो रहा है जो कि इकोनॉमी को और भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये कहा गया है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स के एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड इट्स डायरेक्टर जनरल अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल्स फॉर देयर एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। तो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस जो किया जा रहा है, एफर्ट किया जा रहा है एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए, वो पैरामिलिट्री फोर्स हैं असम राइफल्स के। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया है इस स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए। तो एक्सपर्ट बिलीव दैट द रिसेंट इंक्रीज इन स्मगलिंग इन द नॉर्थ ईस्ट कुड बी ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंसाइन्यूटेड बाय कोविड-19, लॉस ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ इनकम ड्यू टू रिकरेंट लॉकडाउन्स हैव लेफ्ट सिटीजन्स विदाउट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फिक्की कैस्केड सेड इन अ स्टेटमेंट। तो फिक्की के जो फिक्की कैस्केड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कैस्केड में कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। तो इन्होंने कहा है कि जो अभी लॉस ऑफ जॉब्स हो रहा है, जॉब्स में जो कमी आ रही है और फिर इनकम में जो कमी आ रही है, इसी दो रीज़न के वजह से यहाँ, और लॉकडाउन में ये दोनों हुआ है, लॉस ऑफ जॉब्स और लैक ऑफ इनकम। तो इस लॉकडाउन में सिटीजन्स इस वजह से जॉब्स के कारण और इनकम में कमी के कारण स्मगलिंग प्रोसेस पे उतर आए हैं, स्मगलिंग करने लगे हैं और फिर काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज़ करने लगे हैं, फेक एक्टिविटीज़ करने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि स्मगलर्स एंड इंसर्जेंट आर यूजिंग पीपल फ्रॉम द लोकल ट्राइबल एरियाज टू ट्रांसपोर्ट स्मगल्ड गुड्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी कॉज ड्यू टू कोविड-19। तो स्मगलर्स और इंसर्जेंट जो है, ये लोकल ट्राइबल एरियाज़ के जो पीपल हैं उसके गरीबी का एडवांटेज लिया जा रहा है, उसके जो इधर लैक ऑफ जॉब्स हो रहा है, उनके जो इनकम ना के बराबर ही हो रहा है, तो उसी का एडवांटेज लिया जा रहा है इस स्मगलर्स और इंसर्जेंट्स के द्वारा इन लोकल ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोगों से। तो फिक्की सेड द असम राइफल्स इन द लास्ट 2 months सीज्ड स्मगल्ड सिगरेट्स। जैसे इस 2 महीने में, लास्ट 2 महीने में सिगरेट्स होता है, उसी का स्मगलिंग हो रहा है अराउंड 14 करोड़। तो 14 करोड़ बहुत बिग अमाउंट है। तो इतने करोड़ अमाउंट का सिगरेट का स्मगलिंग हो रहा है बाय 26 ऑपरेशंस। तो 26 ऐसे क्षेत्र हैं, एरिया हैं, ऑपरेशंस किया जा रहा है जिसके कि 14 करोड़ का स्मगल्ड अबाउट सिगरेट्स, इस सिगरेट से रिलेटेड सिगरेट का ही स्मगलिंग किया जा रहा है मेनली। और अदर जो इलिसिट आइटम्स हैं जैसे कि ड्रग्स हैं, बिटल नट्स हैं, ये सब भी स्मगलिंग के एरियाज़ में आ रहा है। और मोस्टली जो है वो जो म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर हो रहा है। ठीक है, म्यांमार से ही इंटरनेशनल बॉर्डर से आदान प्रदान हो रहा है। तो
यहाँ पे देखा जा सकता है ये प्रॉब्लम। ओके, वेरियस battalions of the paramilitary force intercepted smugglers transporting the illicit consignments using bikes, cars, trucks, while hiding them inside rice sacks and other items. Appealing for stricter vigilance along the border, FICCI Cascade Chairman Adil Rajput said, "Illicit cigarette smuggling is a formidable challenge before our nation that has been draining our government exchequer by creating opportunities from टैक्स आर्बिट्रेज"। तो ये जो इलिसिट अनलॉफुल सिगरेट स्मगलिंग हो रहा है, ये एक चैलेंज के तरह है हमारे नेशन के सामने, हमारे गवर्नमेंट के सामने। इसे कैसे कम्बैट किया जा सके इस चैलेंज को। इट ऑल्सो थ्रेटन्स लोकल इंडस्ट्रीज एंड देयर कैपेसिटी टू क्रिएट लाइवलीहुड्स। और ये लोकल इंडस्ट्रीज़ को थ्रेटन भी एक तरह से कर रहा है। लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे डैमेज होने की चांसेस है और ये लाइवलीहुड पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग, ट्राइबल एरियाज़ के लोग अगर स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो गए तो हो सकता है कि स्मगलिंग में जो पैसा मिलता है उन लोगों को, इससे वो सोचने लगे कि हम इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो इससे ज़्यादा मुझे मनी आएगा, जितना कि मुझे नॉर्मल जॉब या नॉर्मल जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, खुद के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, उससे जितना पैसा नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है स्मगलिंग में। तो ये गलत कामों को बढ़ावा देगा। तो ये भी थ्रेटन करता है लोगों को। ओके, द FICCI Cascade has requested the Union Home Secretary for appropriate intervention to sensitize other paramilitary forces on the gravity of the issue and amplify the need for a greater focus on combating smuggling and smuggling-related crimes at the borders, the statement says। तो यहाँ पे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे ऑर्डर दिया जाना है कि इसे कैसे चेंज किया जाए, स्मगलिंग से कैसे कॉम्बैट किया जाए या स्मगलिंग रिलेटेड क्राइम से कैसे कॉम्बैट किया जाए, ग्रेटर फोकस दिया जाए इस स्मगलिंग के क्षेत्र पे। ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्ज स्केल अवेयरनेस ऑफ दिस मीनेस। ये एक तरह का मीनेस है, एक तरह का क्राइम है। ये FICCI कैस्केड ने कहा भी है और यही सब है। और इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया ऑन द वेज टू मिटिगेट दिस चैलेंज। और यहाँ पे जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं तो वो इसका समाधान निकालने की कोशिश करें कि इस चैलेंज को कैसे कम किया जाए। इट ऑल्सो अपील्स टू द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर स्मगलिंग एज ए नेशनल थ्रेट। तो स्मगलिंग तो एक नेशनल थ्रेट है ही, एक राष्ट्रीय चैलेंज है, राष्ट्रीय थ्रेट है, that should be addressed with stricter vigilance and reforms and the industry chambers है। तो इस पे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लाया जाए, स्ट्रिक्ट विजिलेंस नज़र रखा जाए इस काम पे, स्मगलिंग पे। तो यही सब है। थैंक यू।